follow me. Hello friends, I hope you all are fine. So our new topic is consumer equilibrium utility analysis. So हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है. अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब होता है. एग्रीगेट डिमांड हम कंज्यूमर के थ्रू शो करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग शो करते हैं. अब वो किस तरीके से करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. जो कंज्यूमर होता है, अब वो कोई सामान ख़रीदना चाहता है, उसके पास पैसे भी है वो सामान ख़रीदने के लिए और वो पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब होता है. एक जो प्रोड्यूसर होता है वो कितना सामान सप्लाई कर रहा है, कितना बेच रहा है, वो क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई. अब जहाँ पर कंज्यूमर जितनी डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर जितना सप्लाई कर रहा है वो दोनों इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ ये बिगर कंसेप्ट है, हम आगे आने वाली हमारी वीडियोस में कंप्लीट करेंगे इनको. फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमें यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके हम ये नहीं मेज़र कर सकते कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है. तो चलिए मेन टॉपिक पर. अब बात आती है कि हमारी यूटिलिटी है क्या. यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, और इट मे बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. क्या समझ आया इससे कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. कि कोई भी कमोडिटी है उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उस पर कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, कि उस कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो हमारी वांट्स को क्या करती है, चाहतों को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. अब जो यूटिलिटी है उसको बेसिकली हम दो टर्म में मेज़र करते हैं. फर्स्ट हमारा कार्डिनल होता है, सेकंड हमारा ऑर्डिनल होता है. अब नाउ व्हाट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट क्या है. If we measure satisfaction level in number, this is called cardinal measurement of utility. सिंपल कि अगर हम हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर में मेज़र करते हैं, जैसे 1 2 3 में मेज़र करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कार्डिनल. फॉर एग्जांपल यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी. आपने एक चाय का कप पिया. यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फैक्शन एज इक्वल टू 2 यूनिट और 3 यूनिट. मीन्स अगर आप एक कप जो है चाय पी रहे हैं तो आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मुझे 2 यूनिट सेटिस्फेक्शन हुआ है वो एक कप चाय पीने से, या 3 यूनिट सेटिस्फेक्शन हुआ है. क्योंकि जो अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है. किसी को 2 यूनिट मिला है, किसी को 3 यूनिट मिला है. सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल मेजरमेंट. अब ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या है. If we measure satisfaction level in high or low and it cannot be expressed in term of unit or utils, this is called ordinal measurement of utility. Means अगर मैं किसी भी कमोडिटी को यूज़ करती हूँ और ये कहती हूँ कि मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन या तो मुझे अच्छा लगा है वो, या मुझे अच्छा कम लगा है, या मुझे ओके लगा है, तो वो क्या होता है, ऑर्डिनल मेजरमेंट में आते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन अ कप ऑफ कॉफ़ी. कि एक चाय का कप आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है एक कप ऑफ कॉफ़ी के, या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि किसी को चाय ज़्यादा पसंद है, किसी को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है. तो किसी का जो ऑर्डिनल मेजरमेंट हो गया, जो ऑर्डिनल सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, किसी का कॉफ़ी में ज़्यादा होगा और किसी का टी में ज़्यादा होगा. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. एंड व्हाट आर दे. टोटल यूटिलिटी को आप TU भी कह सकते हैं. इट मीन्स इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. कि
हमारे पास जितनी भी यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं, हम बेसिकली यहाँ पर हमेशा कार्डिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात हम नहीं करते हैं इनमें। अब जो है जितनी भी हमारी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, जितना हम कंज्यूम करें, जितनी भी कमोडिटी हम हर एक टाइप की कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब का जो टोटल होता है वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट रेफर टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, की टोटल यूनिट की यूटिलिटी की एक एडिशनल यूटिलिटी जो हमने कंज्यूम की है, वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU भी बोलते हैं। N मतलब नंबर ऑफ टर्म की यूनिट, कितनी हमने यूज़ किया, तो टोटल यूनिट N माइनस टोटल यूनिट N माइनस 1, ये बेसिकली हमारा MU निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आता है एस्टिमेशन ऑफ TU एंड MU। अब इन दोनों का हम एस्टिमेट कैसे लगाएं, मैंने आपको बेसिकली बोला कि हम कार्डिनल को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट को यूज़ करते हैं सॉरी। अब जो है कंजप्शन, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो है कमोडिटी X को यूज़ किया है 1 2 3 4 5, तो मुझे 1 जब मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे 100 यूटिलिटी मिल रही है उस पर। जब मैं 2X कमोडिटी यूज़ कर रही हूँ मुझे 190 मिल रही है, 3 यूज़ कर रही हूँ मुझे 270 मिल रही है, 4 यूज़ कर रही हूँ 340 मिल रही है, और 5 यूज़ कर रही हूँ तो 400 मिल रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की, अब हमने क्या बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला यही कि TUN माइनस 1, मतलब TUN ये हो गया और उसकी एक अपर, N माइनस 1 का मतलब उसकी एक अपर लिमिट, अपर लिमिट कुछ नहीं है, 0 है, तो क्या है 100, ये वाली टर्म माइनस 0 इज इक्वल टू 100, MU कितना हो गया 100। अब TUN अब क्या होगा नेक्स्ट टर्म पे 190, TUN माइनस 1 क्या होगा अब यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया TU कितना होगा 90, एज इट इज़ 270 में से 190 गए 80, 340 में से 270 गए 70, एंड 400 में से 340 गए आपकी 60। तो ये हमारी क्या है MU। अब ये चेक करने के लिए कि हमने सही कैलकुलेशन की है या नहीं, आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। कैसे, जितनी भी आपके पास टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है आप उन सबको ऐड करो, उनका ऐड अगर 5th वन टोटल यूटिलिटी से आपका मैच करता है तो आपका जो है MU आपने बिल्कुल करेक्ट निकाला है। इन शॉर्ट टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, TU और MU में रिलेशन क्या है। अब हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं कह रही हूँ जो मुझे टोटल यूटिलिटी उस पर मिल रही है, अगर मैं कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रही हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा, तो 0 एज इट इज़। मैंने 1 यूनिट यूज़ की तो मुझे 8 टोटल यूटिलिटी हुई, एज इट इज़ 14 18 20 20 18। अब MU कैसे निकलता है, सेम वही TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN क्या है हमारा 0, 0 में से 0 गया 0। अब TU क्या हो गया हमारे यहाँ पे 8, 8 में से 0 गए 8, एज इट इज़ हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो हमारी ये टर्म आ जाती है। अब आपने ये चीज़ चेक की होगी कि वो हमारा क्या जा रहा है, पहले तो डिक्रीजिंग होता जा रहा है, 8 से 6 आया, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 एंड देन नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, क्या कि जो हमारा MU होता है वो हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एज वेल। बट जो हमारा TU है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट नेवर बी नेगेटिव। नाउ अब ये सबसे पहली बात, ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, ये कम क्यों होता जा रहा है। TU तो हमारा बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट पे आके दोनों सेम हो रहे हैं, माइनस जा रहा है, बट यहाँ पे वो डिक्रीजिंग रेट से गिरता ही जा रहा है। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगी हुई है, आपको किसी ने एक रोटी दे दी,
ठीक है। अब जो सेटिस्फेक्शन आपको वो पहली रोटी देगी ना, वो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपको पहली रोटी किसी ने दी, आप भूख लगी हुई थी, आपने वो खा लिया, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, ठीक है। आपको दूसरी रोटी मिली, आपने वो भी खाई, उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन हुई, बट पहली वाली रोटी से आपको क्या मिलती है, सेकंड वाली से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो पहली वाली की कंपैरिजन में कम मिली, और आपको अगर वो एक और दे दे तो आपकी जो बोल सकते हो ना आप, सेटिस्फेक्शन लेवल जो अब ख़त्म हो गया, आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो गया ना, वो आपको एक और दे देता है, आपने वो भी खा ली, ज़ीरो, अब कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बचा। उसके बाद एक और दे देता है, तो वो क्या, आप फुल हो चुके हो, अब आपको नीड नहीं है, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है अब वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। नाउ मैं आपको इनका जो रिलेशनशिप है TU का और MU का, किसका, TU का और MU का, आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ताकि वो इजीली क्लियर हो जाए। नाउ ये देखिए, जो हमारा टोटल यूटिलिटी वाला जो है, मैं आपको अबव शो करके दिखा रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी का मैं नीचे शो कर रही हूँ। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे कैसे था, सेम वही चीज़ 8 था ना, बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, 20 पे आके वो क्या हो गया था, दोनों पे 20 था, तो स्टेबल हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो गया था, वो TU गिरना शुरू हो गया था। अब नीचे क्या हो रहा था, पहले 8 से वो क्या हो रहा था, बारी बारी वो नीचे डिमिनिशिंग हो रहा था, फिर वो 0 आया, देन उसके बाद उसने नेगेटिव जाना शुरू कर दिया। अब ये नेगेटिव आ रहा है और ये क्या हो रहा है, आपका अबोव है। अब ये किस तरीके से इनका रिलेशन शो हो रहा है, ध्यान से देखना। जब हमारा TU मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पर होती है, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है, हमारा MU क्या होता है, 0 होता है, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होना शुरू होती है, मतलब गिरना शुरू होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव जाना शुरू होता है, और जैसे ही हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होना शुरू होता है, डिमिनिशिंग रेट मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है ना अभी, वो यहाँ पे इस तरीके से, तो वो क्या होगा, जो हमारा MU होगा वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, पर पॉजिटिव रेट से। वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, TU है इंक्रीज़ हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, क्योंकि MU हमारा क्या हो रहा है, वो नेगेटिव जा रहा है, वो नीचे जाता जा रहा है, डिमिनिशिंग जाता जा रहा है। अब इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। As more or more unit of a commodity are consumed, marginal utility derived from successive unit tend to diminishing। कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम यूनिट को कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होने लग जाती है, डिमिनिश, गिरना शुरू हो जाती है, इवन दो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। जब हमारा MU पॉजिटिव होता है तो TU क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है ना। अभी हमारा MU क्या है, पॉजिटिव है, और TU हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद अगर TU मैक्सिमम होता है तो MU हमारा क्या होता है, 0 होता है, और जब TU गिरना शुरू होता है तो MU हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इसलिए क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज दैट अगर MU गिर रहा है तो TU हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। यही बताया था यहाँ पर कि TU आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। क्यों, क्योंकि MU हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने एक शॉर्ट जो है TU और MU का रिलेशन अलग से लिखा है, तो आप वो नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। इट हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हम एडिशनल यूनिट यूज़ करें, मतलब मोर और मोर यूनिट यूज़ कर रहे हैं, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, और ये हर एक गुड में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मैंने आपको पहले ही एक रोटी का एग्जांपल दिया था कि आपने एक खाई, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, बट जैसे ही दूसरी मिलती है आपको पहली वाली के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट जैसे ही आपने तीसरी रोटी खाई, चौथी खाई, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद वो नेगेटिव में, क्योंकि आपकी जो भूख होती है वो बिल्कुल क्या हो चुकी होती है, अब ख़त्म हो चुकी होती है। नाउ इसके टू अजम्पशन क्या है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अजम्पशन क्या है। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, मतलब अगर मैं टी की बात कर रही हूँ तो मैं कप ऑफ टी की बात करूँगी, ना कि स्पून ऑफ टी की। स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करूँगी। और जो कंजप्शन होगा कमोडिटी का वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, कि जैसे मैं एक रोटी खाई मैंने, अब वो जो दूसरी रोटी खा रही हूँ ये नहीं होगा कि मैं आफ्टरनून में खा रही हूँ या इवनिंग में खा रही हूँ, मतलब गैप है उसके अंदर काफ़ी। वो कॉन्टीन्यूसली अगर लूँगी तभी तो मैं बता पाऊँगी ना मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है। तो इसीलिए जो हमारा कंजप्शन है कमोडिटी का वो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अब हम जो है आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट कर्व एनालिसिस। वो हम जो होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, आपको बताएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई परेशानी है, कोई टॉपिक ना समझ आया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।